असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों पे एक नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलता उसका पीछा छोड़ देती है, असफलता उसका पीछा छोड़ देती है। दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग तारों का जीवन यानी कि तारों का निर्माण और तारों का अंत कैसे होगा और जीवन उनका किस प्रकार रहेगा, यानी कि निर्माण से लेकर उसके अंत तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलेंगी, आज हम लोग विस्तार से जीवन और अंत को सीखने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं तारा कहते किसे हैं, यानी स्टार कहते किसे हैं, तारा होता क्या है। सबसे पहले इसमें तो एक सबसे नंबर 1 पर क्या होना चाहिए, तापमान। क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए और स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो। क्या हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तारा कहेंगे। क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर सन यानी सूर्य, तो ये हमारा क्या है, तारा है। ये हमारे सौर मंडल का तारा है, यानी हमारे सौर मंडल का तारा कौन है, सूर्य है। तो हम तारा का जीवन समझते हैं, तारों का जन्म कैसे हुआ, तारों का जन्म कैसे होगा। ये देखिए, ये हमारे हाइड्रोजन के कण हैं और ये बहुत दूर दूर हैं, काफी दूर दूर हैं, और इसको हमने क्या बोल दिया, विरल हाइड्रोजन। क्या बोला, विरल हाइड्रोजन। विरल हाइड्रोजन में कुछ प्रक्रियाओं, कुछ समय बाद यानी कुछ समय पश्चात क्या हुआ, ये जो कण हैं पास में आने लगे। क्या हुआ, ये कण जो हैं पास में आने लगे। पास में जैसे ही आए, जैसे ही पास में आए, देखिए क्या हुआ, देखिए क्या होता है। ये यहां पे इसको हमने बोल दिया निहारिका। निहारिका किसका निर्माण हुआ, निहारिका का निर्माण हो गया। अब 5 अरब वर्ष बीते, 5 अरब वर्ष बाद, 5 अरब वर्ष में अब क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, 5 अरब वर्ष बाद निहारिका से सीधा किसमें बदलेगा, तारा बन जाएगा। क्या बनेगा, तारा बनेगा, जिसमें अपना खुद का तापमान होगा यानी हीट होगी और खुद का प्रकाश भी होगा, दोनों होंगे। अच्छा एक बात देखिए, जिसमें प्रकाश होगा, प्रकाश होगा यानी कि जिसकी चमक होगी, जिसमें चमक होगी, वो समझ लेना, जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा यानी जिसमें चमक होगी, समझ लेना उसमें ताप है यानी तापमान है। समझ रहे हैं ना बात, यानी कि जिस चीज में चमक होगी, जो चमक रहा है, दूर स्थित है और चमक रहा है, तो चमकने का कारण कुछ नहीं, उसके अंदर का तापमान ही है। क्या है, वो अपने तापमान के कारण ही क्या कर रहा है, चमक रहा है। चलो ये तारे का निर्माण हो गया, स्टार बन गया। स्टार के अंदर होता क्या क्या है, अब उसको स्टार जो है, सन है, जैसे मान लो सन भी हमारा क्या स्टार है, एक तारा है। तो देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में, हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित होता है, हीलियम में होता है। और ये कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। और किससे किसमें, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है। और ये किस अवस्था में होता है, कि भाई हाइड्रोजन तो गैस है, लेकिन होता किस अवस्था में, तो ये प्लाज्मा की अवस्था में होता है। किसमें, प्लाज्मा की अवस्था। ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा को जानते हैं, थोड़ा सीखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता क्या है, जब कभी हम लोगों को जुकाम हो जाता है, जब जुकाम होता है तो हमें क्या होता है, अंदर से जो कफ निकल के आती है, चिपक जाता है गले में आके, करते हैं बहुत, जब ज्यादा करते हैं तब बाहर निकल के आता है, खांसी करते हैं तब आता है बाहर निकल के, और वही लिबलिबा पदार्थ होता है जिसको हम बाहर निकालते हैं, वो एक प्लाज्मा होता है। वो क्या होता है, प्लाज्मा, यानी उसको इधर से पकड़ोगे उधर खिसक जाएगा, उधर से पकड़ोगे उधर खिसक जाएगा, यानी जिधर से पकड़ोगे दूसरी विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं ना, प्लाज्मा
अगर इधर से ऐसे टच करोगे तो उधर भागेगा नाक, इसको निकालोगे ये चिपक जाता है। अरे हमें लगा चिपक गया यार, चलो कोई नहीं, नहीं निकला, नहीं है, नहीं निकला, मुझे जुकाम नहीं है। देखो ये हमारा जो नाक निकल के आएगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा, ठीक है। हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा है, हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लाज्मा होगा। चलो अब देखते हैं तारों का जब निर्माण हो गया, तारा बन गया, अभी तक देखो एक बात और बता दें, जो हमारा सन है, सन ये अपने जीवन का 5 अरब वर्ष जी चुका है। क्या कर चुका है, 5 अरब वर्ष सन जो है 5 अरब वर्ष अपने जीवन का जी चुका है। अरब वर्ष। लेकिन अभी हमें सूर्य जो है कब तक प्रकाश और देगा, तो 5 अरब वर्ष तक अभी और देगा। कितने वर्ष तक, 5 अरब वर्ष तक अभी हमें प्रकाश और देने वाला है। यानी पृथ्वी को ये 5 अरब वर्ष तक अभी प्रकाश देगा। जब इसके 5 अरब वर्ष और पूरे हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लाल दानव। लाल दानव, लाल दानव का मतलब है ये लाल लाल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, लाल, पूरा रेड हो जाएगा, रेड नजर आएगा हमें। और पहले से इसका आकार बढ़ जाएगा, पहले छोटा था अब बहुत बड़ा नजर आएगा हमें, समझ गए ना। अब ये बहुत बड़ा नजर आएगा। अब इसका अंत होने वाला है। अब देखो अंत इसका कैसे होगा। अच्छा देखो अंत कैसे होगा इनका, अंत की प्रक्रिया को देखते हैं। अभी तो इसका निर्माण, ये पूरा हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये तो हमारा निर्माण की प्रक्रिया थी। क्या हुई, निर्माण की प्रक्रिया हुई। अगर सन से छोटा अगर ग्रह है, मतलब सॉरी, सन से छोटा स्टार है, स्टार सन से छोटा तारा है, कितना छोटा, लगभग 1.5 गुना छोटा, यानी 1.44 गुना छोटा। ये बात किसने कही थी, चंद्रशेखर ने कही थी। किसने कही थी, चंद्रशेखर जी ने कही थी। चंद्रशेखर ने कहा था यदि जो लाल दानव यानी सूर्य से यदि छोटा है, यानी अन्य तारे, जो एक तारे में सिर्फ सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य तारे जो भी तारे हैं जिनका भी निर्माण होता है, यही प्रक्रिया चलती है, पूरा यही प्रक्रिया चलेगी। यदि सूर्य से बड़ा है तो क्या होगा, और सूर्य से छोटा है तो क्या होगा, ये छोटा है तब। किसके लिए, छोटा है तब, छोटा है तब। तो क्या होगा, ये बदल जाएगा किसमें, सफेद बामन में। सफेद बामन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सफेद बामन बन जाएगा। और सफेद बामन को हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा। किसको, सफेद बामन को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा। अच्छा प्रश्न पूछ दिया जाता है जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं सफेद बामन को कहते हैं। आगे देखते हैं। अब सफेद बामन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यदि सूर्य से छोटा है तब सफेद बामन बनेगा, सूर्य से छोटा है तब, ठीक है। अब सफेद बामन से ये काला बामन बन जाएगा। बस कहानी खत्म, यानी खत्म। तारा जो सूर्य से छोटा है वो खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। अब ये काला हो गया, दिखाई नहीं देगा, क्या बेकार है, किसी काम का नहीं है भाई। यहाँ तो हमें प्रकाश दे रहा था, मान लो प्रकाश दे रहा है यानी चमक रहा है। जब इसका भाई तारे की परिभाषा क्या है, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, गर्मी हो, उसे हम तारा कह सकते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं, ना स्वयं का प्रकाश है, ना गर्मी है, तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है ये, कुछ भी नहीं है, ये खत्म हो गया है। अब देखो अगर सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है तब हम क्या करेंगे। अब देखो अब कमाल होने वाला है, 1.44 गुना बड़ा है तब, गुना बड़ा किससे, सूर्य से। तो सूर्य से बड़ा है कितना, 1.44 गुना बड़ा है, तब क्या होगा, ये अभिनव तारा बनेगा। क्या होगा, अभिनव तारा बनेगा। अभिनव, थोड़ा हिंदी कमजोर है यार। कौन सा तारा बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। कौन सा, अभिनव तारा का निर्माण होगा। अब अभिनव तारा बन गया। अभिनव जो तारा होता है ये विस्फोटक तारा होता है। कैसा होता है, विस्फोटक।
विस्फोटक तारा। ऐसा होता है विस्फोटक तारा। जब इसका विस्फोट होगा तो ये 4 भागों में टूट सकता है, यानी 4 भाग में से किसी एक का ही निर्माण होगा। ये 4 में से किसी एक चीज का ही निर्माण हो सकता है, इसमें से कोई एक चीज ही बनेगी। या तो न्यूट्रॉन बनेगा या फिर पल्सर बनेगा या तो पल्सर नहीं बना तो क्वेसर बनेगा। पल्सर अगर नहीं बना तो क्वेसर बनेगा। क्वेसर अगर क्वेसर भी नहीं बना तो क्या बन जाएगा हमारा? ब्लैक होल। अब इनके बारे में समझते हैं। न्यूट्रॉन तो आप जानते ही हो। पल्सर और क्वेसर ऐसे 2 स्टार हैं। पल्सर और क्वेसर ऐसे जो 2 स्टार हैं, ये बहुत तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से। इतना इनमें गति होती है, बहुत ही ज्यादा गति होती है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। सबसे तेज घूमने वाले तारे कौन से हैं? पल्सर और क्वेसर। उसके बाद ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल ये क्या होता है? ये बिल्कुल, ये मतलब इसका विस्फोट होता है, ये धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है। अब इतना ग्रेविटेशन इसमें हो जाता है, अपने आप को सिकुड़ता चला जाता है और बहुत छोटा हो जाता है। और जब ये छोटा हो जाता है तो इसकी जो डेंसिटी है, यानी घनत्व है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब इसका घनत्व बढ़ेगा, जब बढ़ जाता है तो इतना घनत्व हो जाता है, जब इसके पास प्रकाश भी जाता है ना, तो प्रकाश को भी अपने आप में समा लेता है, नहीं प्रकाश को भी वापस लौटकर नहीं आने देता है। तभी हम बोलते थे देखो ब्लैक होल समझ रहे हैं ना। उसका जो ब्लैक निकाला, यानी वहां पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वह प्रकाश को ऑब्जर्व यानी अपनी तरफ खींच लेता है और वापस नहीं आने देता है। समझ रहे हैं ना? जो ब्लैक होल है वो प्रकाश को वापस नहीं आने देता है, बात समझ गए? तो इसका जो है घनत्व बहुत अधिक होता है, क्या होता है? घनत्व अधिक होता है और इनका घूर्णन तेजी होता है, ये घूर्णन बहुत तेजी से करते हैं। आप समझ गए? अच्छा, एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, सबका एक तरफ से रिवीजन करते हुए आते हैं। जब विरल हाइड्रोजन के कण पास आते हैं तब क्या बनता है? निहारिका। क्या बनता है? निहारिका बनता है। और निहारिका से सीधा क्या बनता है? स्टार बनता है। स्टार के बाद जब उसका समय खत्म होता है, जब उसका अपना ईंधन खत्म हो जाता है, ईंधन खत्म होने लगता है, तो क्या बनता है? लाल दानव बनता है। क्या बनता है? लाल दानव। समझ गए ना? और लाल दानव जो होगा उसका आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा। उसके बाद जब लाल दानव बन जाएगा, यदि सूर्य से छोटा है तो क्या होगा? सफेद वामन बनेगा। क्या बनेगा? सफेद वामन बनेगा। और सफेद वामन जो होता है उसे हम बोल देते हैं जीवाश्म तारा। क्या बोलते हैं? जीवाश्म तारा। और जीवाश्म तारा जो होता है, यानी सफेद वामन किस में बदल जाता है? फिर सफेद वामन काला वामन में बदलता है, और काला जैसे हुआ उसकी कहानी खत्म। यानी तारा की परिभाषा ही कहती है कि उसमें तापमान और स्वयं का प्रकाश हो। जब इसमें तापमान नहीं होगा, स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, तो तारा नहीं रहेगा। यदि सूर्य से लगभग 1.5 गुना यानी 1.44 गुना अगर बड़ा है, अधिक बड़ा, तो क्या होगा? वह अभिनव तारा बनेगा, जिससे हम बोल देते हैं अभिनव तारा बनेगा। इसको इंग्लिश में सुपरनोवा बोलते हैं। और इसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। जब इसका विस्फोट होगा तो इन चारों में से कुछ एक ही बनेगा, या तो ब्लैक होल बनेगा, या क्वेसर, या पल्सर, या न्यूट्रॉन आप जानते ही हैं। पल्सर बहुत तेज घूमने यानी घूर्णन करने वाला, बहुत तेजी से घूर्णन करने वाला एक तारा है। और ऐसा ही क्वेसर है। और ब्लैक होल जो होता है, इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। ये प्रकाश जो है, प्रकाश को वापस नहीं जाने देता अपनी तरफ। मतलब हमें दिखाई कब देगा? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, पड़ने के बाद हमारी आंखों पे टकराएगा, तभी तो हमें दिखाई देगी वस्तु। जब इसके पास प्रकाश गया, लेकिन प्रकाश को इसने वापस नहीं आने दिया, और जब इसका प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ेगा ही नहीं, तो हमें दिखाई कहां से देगा? तो दोस्तों, एक पॉइंट छोटा सा छूट रहा है। चंद्रशेखर सीमा होती है, एक चंद्रशेखर सीमा। वो चंद्रशेखर सीमा यहीं से बनने वाली है। देखो, चंद्रशेखर सीमा जो है, यानी कि क्या है?
सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान गुणे 1.44 किलोग्राम, किसमें होगा, किलोग्राम में होगा, किसमें होगा, सूर्य का द्रव्यमान गुणे 1.44 किलोग्राम में होगा, क्या होगा, किलोग्राम में। यह द्रव्यमान की सबसे बड़ा मात्रक है, द्रव्यमान की सबसे बड़ी यूनिट है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद वास्तव में आया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सौरभ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।